बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का ई किंडर स्टोरी टाइम वर्थना पे स्वागत है। पिछली कहानी सिकाडा के गीत में मुझे तो बड़ा मजा आया और मैंने उन सबकी आवाजें निकालना भी सीख ली है। तो आप भी जल्दी उनकी आवाजें निकालना सीखिए और अपने दोस्तों को भी सिखाइए। तो आज की कहानी शुरू करने के पहले हम 2 रूल बनाएंगे। पहला रूल कि जब हम कहानी सुनेंगे तब हमारा पूरा ध्यान स्क्रीन पे होगा, वो इसलिए कि हम कहानी को अच्छी तरह से समझ सकें। और दूसरा रूल कि कहानी से जुड़ा हुआ जो खेल हम आपको देंगे वो आपको खेलना है। अच्छा हाँ, इसमें हमको पात्रों को भी खोजना है, जैसा हमने सिकाडा के गीत में खोजा था। जैसे सिकाडा के गीत में सिकाडा थी, नीलकंठ था, झिंगुर था, उसी तरह हमको इस कहानी में भी नए नए पात्रों को खोजना है। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बड़े भी और छोटे भी। तो बच्चों, शानू की अम्मी शानू से कहती हैं कि अब मैं तुम्हें गोद में नहीं उठा सकती क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो। फिर शानू के अब्बू आते हैं और वो कहते हैं कि अभी तुम स्कूल अकेले पैदल नहीं जा सकती क्योंकि अभी तुम बहुत छोटी हो। अब शानू थोड़ी सी परेशान हो जाती है। इतने में ही शानू के दादू आते हैं। दादू आते हैं और कहते हैं कि अब तुम अपने छोटे भाई के साथ उसके पालने में नहीं सो सकती क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो। अब हैरान परेशान शानू सोचती है कि क्यों ना अपने छोटे भाई को लेके पार्क में जाया जाए। जैसे ही वो उसे गोद में उठाने के लिए जाती है, इतने में ही दादी आती हैं और कहती हैं कि शानू तुम इसे गोद में नहीं उठा सकती क्योंकि अभी तुम बहुत छोटी हो। अब शानू सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि आखिर मैं बड़ी हूं या छोटी। एक साथ एक समय पे बड़ा और छोटा दोनों होना कैसे संभव है। उसकी पुरानी पिंक फ्रॉक जो उसे अब नहीं आती क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है, पर वो रसोई में जाके चूल्हे पे डोसा भी नहीं बना सकती क्योंकि उसके लिए वो अभी बहुत छोटी है। वो अपने दादू के कंधे पे चढ़ना चाहती है पर उसके लिए अब वो बहुत बड़ी हो चुकी है। अपने भाई को गोद में उठाना चाहती है पर उसके लिए वो अभी बहुत छोटी है। तो अब शानू बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैं आखिर बड़ी हूं या छोटी। इतने में शानू की अम्मी हंसते हुए कहती है कि अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम एक बड़े से स्कूल में जा सको। साथ ही अब्बू भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इतनी छोटी हो कि मैं तुम्हें अपने कंधे पे बिठा के स्कूल ले जाऊं। इतने में ही शानू के दादू कहते हैं कि अब तुम इतनी बड़ी तो हो गई हो कि मेरे साथ सुबह की सैर पे चल सको और मेरा ध्यान रख सको। साथ ही दादी भी कहती हैं कि मेरे लिए तो तुम इतनी छोटी हो कि मैं तुम्हें कहानियां सुना सकूं। फिर सब साथ में मिलकर कहते हैं कि शानू, चाहे तुम बड़ी हो या छोटी, हमारे लिए सबसे प्यारी। हेलो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में कहा था कि आपको इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि हम इस कहानी में आपको एक खेल भी खिलाने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं उस खेल की तरफ। तो बच्चों, हमारे खेल का पहला प्रश्न है कि शानू अब किन चीज़ों के लिए बड़ी हो चुकी है। सोचिए। हाँ, तो शानू अपने दादू के कंधे पे बैठने के लिए अब बहुत बड़ी हो चुकी है। साथ ही वो अपनी पुरानी पिंक फेवरेट फ्रॉक पहनने के लिए भी बड़ी हो चुकी है। तो बच्चों, अब आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, शानू अभी भी किन चीज़ों के लिए बहुत छोटी है। तो याद कीजिए, अगर आपने कहानी ध्यान से सुनी हो तो आपको याद आएगा कि शानू अभी भी किन चीज़ों के लिए बहुत छोटी है। तो हाँ, शानू अभी भी अपने छोटे भाई को गोद में उठाने के लिए बहुत छोटी है। साथ ही वो रसोई में जाके चूल्हे पे डोसा बनाने के लिए बहुत छोटी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, शानू अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो याद है शानू किन चीज़ों के लिए अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है? जी हाँ, शानू अब एक बड़े से स्कूल में जाने के लिए काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, शानू अभी भी काफ़ी छोटी है। तो याद है शानू अभी भी काफ़ी छोटी क्यों है? शानू अभी भी इसलिए काफ़ी छोटी है क्योंकि उसके अब्बू उसको अभी भी कंधे पे बिठा के उसे स्कूल छोड़ने जा सकते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें पूरा विश्वास है कि इस कहानी में और इस खेल में आपको बहुत मजा आया होगा। तो बच्चों, मजा आया आज की कहानी में? भाई मुझे तो बहुत मजा आया, इसलिए मैं इस कहानी को फिर से सुनने वाला हूं और इसमें दिया हुआ खेल भी खेलने वाला हूं। तो आप भी इस कहानी को जरूर अच्छे से सुनिएगा और इसमें दिया हुआ खेल भी खेलिएगा। और हाँ, हमारे इस खेल का लिंक हमारे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो जब मन करे इस खेल को खेलिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ। तो जल्दी मिलते हैं अगली कहानी के साथ।